अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आज मैं बात करूंगी दो फैमिलियों पे। एक तो फैमिली सबा अहमद व्लॉग है, जिन्होंने आशा सिस्टर के लिए बहुत बदतमीज़ी की थी, बहुत गंदी ज़बान बोली थी, तो अपनी औकात दिखाई थी। तो जी ग्रीन कलर का सूट पहन के वो डांस कर रहा है। पता नहीं अब कौन सी उनके घर में खुशी आई है, क्योंकि वो खुशियों के जो मोहताज नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना, मौत किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। सेहतमंद बंदे की भी जब मौत आती है तो अपनी आगोश में ले लेती है। इसी तरह ये लोग नाचने गाने के लिए किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। किसी की गोद भराई हो तो ये अपनी बीबियों को ले आते हैं डांस करने के लिए। किसी की गैर बंदे की भी शादी हो, जाके एक देग पकाई और वहाँ डांस किया, नाच किया, अपनी फैमिली की औरतों को नचाया, डांस करवाया। और उन्हें पता है इतने व्यूज़ आ जाने एक देख के तो पैसे निकल ही आने हैं। तो जी वो आशा सिस्टर ने उनके थंबनेल लगाए होते और बताया होता कि मरासी जो है वो डांस कर रहे हैं। जो देखे जी, जब आप अल्लाह ताला ने आपको उम्रा करवाया है, अल्लाह ताला ने आपको एक सादत नसीब फरमाई है, तो कहते हैं उम्रा कर लेना बड़ी बात नहीं, उसको संभालना बड़ी बात है। तो फिर आप थोड़े से अपने वो कंजर खाने कम कर लेते तो बहुत ही बात होती। बाकी किसी ने पूछा कि अल्लाह तबारक ताला जल्ले शानहू जब हम गुनाह से माफ़ी मांगते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा वो गुनाह अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा दिया। तो आगे से कहा गया कि जब वो आप काम छोड़ देंगे, अल्लाह ताला माफ़ करे, तो फिर वो समझे अल्लाह ताला ने वो हमारा गुनाह माफ़ कर दिया। तो जब हमने वही तौबा भी की और वही आके झूठ भी बोला, लोगों की दिलजारी भी की, गाली गलौज भी की, बदतमीजियाँ भी की और वही बातें वही ट्रेंड चलाया, तो फिर क्या क्या आपने समझा कि मैं जो करके आया हूँ वो मेरा कबूल हो गया? अभी ये अल्लाह पाक की रज़ा है, उसने सादत नसीब फरमाई है। हो सकता है जी कबूल, इंशाल्लाह ताला यकीनन कबूल भी हो, लेकिन ये हरकतें छोड़ देते तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया कि वो अपनी बीबियों को कब लेके आ रहे हैं। कौन? तो ये सबा अहमद व्लॉग वाले। तो जी इधर मैंने देखा सोनिया की छितरौल जहाँ हो रही है, उधर वो थंबनेल लगा के अपनी बहन की कह रहे सुना शादी करवाने के चक्करों में आ गई है कि मैं अपनी बहन की शादी करवा रही हूँ। अब देखे भी सच्ची करवाती है कि जिस तरह वो हर बात में झूठ बोलती है वो करवाती है। उसका मियाँ तो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आई। और रात फिर वो पठान जो है इसके पीछे पड़ा हुआ, उसकी फिर दुल्हन बन के बैठी हुई थी। तो मैं हैरान परेशान हो रही थी और इतना गंदा मुंह बना बना के उससे आगे से बदतमीजी कर रही थी। कभी उसको कह रही थी, हाँ एक जगह पे मैंने देखा किसी और कंट्री की लड़की थी और वो ना किसी और ज़बान में बात कर रही थी और उसके साथ ये जुआ लगा रही थी। उसने कहा कितना कभी कह रही थी 1000 2000 1000 2 3 कितना, तो उसने कहा 3000। कहती हाय तू तो महंगी बड़ी है, तू तो महंगी बड़ी है, तो हाय हाय मुँह जो काला कराना तो चल 3000 5000 ते करा, तो चल कुछ तेरे हथी पली ते धी है, जे तू मुँह काला कराना 100 200 पीछे तो तेन फायदा ही नहीं है। हार जीत तो फिर बंदे के साथ है ना। तो इनको पता भी है, ये कहते हैं मैच लगाते हैं मैच लगाते हैं। तो इन सबको पता है जब मैच कोई भी शर्त लगाई जाती है, मैच लगाया जाता है, वो जुए में ही आता है। तो और अल्लाह माफ़ करे वो जिन्होंने जिनकी वीडियो मैंने देखी उनमें दिखाई, और इनके गांव के जो लड़के जो हरकतें कर रहे हैं परी की मामा, वो जो जीत रहे हैं ऐसे उल्ट के ना अपनी टांगे ऊपर कर रहे हैं बिल्कुल जाहिलों की तरह। एक ने फीडर गले में लगाया हुआ है, एक ने वो हाथ में बाजा बच्चों वाला पकड़ा हुआ है और साथ में बाजे बजा रहे हैं और साथ में लोगों से गिफ्ट मांग रहे हैं और साथ में ये और साथ में ये औरतें सारी बैठी हुई। और एक तो जो इनकी रिश्ते करवा रही है ना बीच में, वो आज तो खैर वैसे मुझे वो नज़र नहीं आई। वो जो रिश्ते करवाने वाली मासी बन गई है, उस मुझे लगता है शहजाद किसकी बहन है वो, एक है इनका, वही है क्या नाम है उसका, नहीं नहीं नोमी नहीं है वो, एक इनका और ही रिश्तेदार है। ये सारे एक ही फैमिली के लोग हैं। तो देखा देखी, क्योंकि एक ये जिस बंदे ने सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू किया ना, ये मुसबबल असबाब है इस सारे कंजर खाने का। पहले तो चलो ये लुके छुपे थे, मतलब लोगों का हक खा रहे थे काफ़ी। इन्होंने यूट्यूब पे भी गंद मचाया हुआ था, लोगों के नामों की एड ले लेके ये खा रहे थे। और जो मैंने नलके लगवानी थी या कोई इनको वैसे गरीबों के लिए दे रही थी तो ये सारा खुद हड़प कर रहे थे। ये मतलब एक बंदे का तकसीम कर देते थे और बाकी बंदों का ये खुद रख लेते थे, क्योंकि
हम लोग भी 3 साल से यूट्यूब पे हैं, तो हमने तो इतनी जल्दी महल नहीं बना लिए जिस तरह इन लोगों ने माशाल्लाह से दिनों में ज़मीनें भी खरीद ली, महल भी बना लिए, घर भी बना लिए। तो लोगों का हक खा खा के वो एक साइड पे चला गया। अब इन्हें पता चला, वहाँ कुछ रिएक्शन वाले खड़े हो गए, और हमारे जो बहन भाई बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो भी समझदार हो गए, उन्होंने भी बंद कर दिया। अब भी ये आ गए यूट्यूब पर, और ये उसको, उस पठान को कह रही थी तू लाल दुपट्टा कर, तू लाल दुपट्टा कर, दुल्हन बन के उसकी बैठी हुई थी और कह रही थी तू लाल दुपट्टा कर, और मेरे सामने हंसना, मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे हंसना, हंस के ना दिखा। वो बेडशीट ले आया, कहता मैं बेडशीट करके, कहती बीवी का लाल दुपट्टा लेके आ, बीवी का, वो कहता मेरी बीवी के पास लाल दुपट्टा नहीं है, और वो भी छोटे से घर में ही, पाकिस्तान का ही था, बाहर के मुल्क का नहीं था, वो तो खुद कमाने वाला बंदा था। और उसको कह रही थी तू तो कंगला है, तू तो कंगला फकीर है, तू तो ये है, तू वो, और कह रही थी तेरे फेक स्कोर हो रहा है, तेरा फेक स्कोर हो रहा है। मतलब इनको ये भी पता चल रहा है कि मतलब इसमें भी कोई 2 नंबरी होगी ना, फेक वाली। तो कह रही थी तेरा फेक स्कोर हो रहा है, तू मुझे फेक तरीके से जो है तू मुझे जीत के दिखा रहा। काफ़ी उसके साथ लड़ाई कर रही थी, और साथ दुल्हन भी बन के बैठी हुई थी। तो मैं तो ऐसे औरतों पे हैरान परेशान हूँ, बुरी बात, तो मैं वो हैरान परेशान हो रही हूँ कि जो अब नई नई आने लगी है, इसलिए तो वो इतना तड़प रही हैं, मचल रही हैं कि हमारे पे जी बात ना की जाए, क्योंकि हमने भी तो यही कुछ करना है। तो संभल जाएं, अब भी संभल जाएं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है कब आखिरी सांस है। तो जब इन लोगों को कोई बात करते हैं तो फिर इनको इतना, लोग तो सना खानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं छोड़ते कि वो जब ड्रामेबाजियाँ करते हैं, जो मतलब कि उस पर बात आ जाती है ना, गाने की तर्ज पे इसने नात पढ़ी है या लोग इनको हदिया दे रहे हैं, तो ये एक फ़िक्रा बार बार पढ़ते हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते। ये तो बैठे ही गंद पे हैं, तो फिर इनकी किस तरह धुलाई नहीं होगी, इनकी भी छितरोल तो होनी चाहिए ना। तो हालांकि उनको तो लोग अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं ना, कि अल्लाह के नाम पे बड़ी मुश्किल से दिल से निकलता है, तो उन पे लोग बात करने से बाज नहीं आते। तो ये तो फिर हैं ही गद्दे पे बैठे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।